देख रहे हैं प्रेस बिहार और मेरा नाम है आनंदमयी। बेहोशी की हालत में चलती एम्बुलेंस में युवती के साथ रेप। बिहार की डबल इंजन सरकार अब किस इंतजार में है? बिहार की राजनीति में हर दिन नए नए धमाके हो रहे हैं। राजनीति अपने उफान पर है और अपराध भी अपने उफान पर है। यह सच है कि 2005 से पहले शाम का माहौल था। यह वह समय था जब घर से बाहर होते ही घर में लोग परेशान होने लगते थे। शाम होते ही लोगों में परेशानी और बेचैनी छा जाती थी। जब इनके परिवार के कोई सदस्य घर से बाहर हुआ करते थे, रास्ते से गुजरने में डर लगता था, लेकिन इस खौफ के तले कब तक रोटियां सेकी जाएंगी? इन 25 साल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। विकास कार्य एनडीए के शासनकाल में हुआ, इसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन दुख कि केंद्रीय सरकार आरजेडी से तुलना करके खुद को अच्छा साबित करने में लगी है। मामला जनता से जुड़ा है और तुलना महागठबंधन से की जा रही है। 25 साल पहले से की जा रही है। 2005 से पहले अगर 100% घटना होती थी तो क्या 50% घटना होते हुए देखने के लिए बिहार का प्रशासन आंखें फाड़े रहेगा? अगर 100% घटना 2005 से पहले होते थे, इसका क्या मतलब है कि अब जो घटना हो रही है उस पर आंखें मूंद लिया जाए, यह कहकर कि 2005 से तो अच्छे हालात हैं। राजद और कांग्रेस जनता के मुद्दों के साथ है और एनडीए लालू यादव और इंदिरा गांधी को देख रही है। समय आगे बढ़ता है, पीछे नहीं। एनडीए इसी तरह जंगल राज का माला जपते रहेगी और मौजूदा दौर की स्थिति में जनता सरकार को बेदखल कर देगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 साल गुजर चुके हैं। इस अवधि में एक जनरेशन आगे बढ़ चुकी है, नई जनरेशन आ चुका है। 25 साल में बहुत कुछ बदलाव आया है। हर क्षेत्र में, हर स्तर पर मौजूदा पीढ़ी 25 साल पीछे देखना नहीं चाहती है। 25 साल की स्थिति की तुलना करते हुए वर्तमान क्राइम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो सरकार महिला सुरक्षा का दावा करती है वह एक हद तक सही है, लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं, उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिर बार बार एक्शन लेने की बजाय 25 साल पहले को क्यों घसीटा जाता है? सिपाही की परीक्षा देने आई एक युवती जब बेहोश होती है और उसे 20 मिनट दूर एक अस्पताल भेजा जाता है तो बेहोशी की हालत में चलती एम्बुलेंस में रेप होता है। क्या यह जंगल राज नहीं है? यह घटना क्या है? सरकार हर दिन घिरती जा रही है और मौजूदा दौर में नीतीश सरकार से भी असंतोष हो चला है, क्योंकि युवाओं की एक बड़ी आबादी के साथ समस्याएं हैं और यह समस्याएं सिस्टम से जुड़ी हुई है। ऐसे में बार बार 25 साल पहले जाकर कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि एक बार जब बिहार में एनडीए चुक जाएगी फिर कांग्रेस वाली हाल हो जाएगी। घटना को लेकर तेजस्वी यादव लगातार प्रहार कर रहे हैं। घटना को लेकर एनडीए से चिराग पासवान ने प्रहार करते हुए कहा कि मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं। चिराग पासवान ऐसी घटना पर जिस तरह मुखर होकर सामने आए हैं, उससे दिल्ली की धड़कन भी तेज हो गई है और लगातार जिस तरह चिराग एनडीए को लेकर बयान दे रहे हैं, उससे तो यह साफ होता है कि चुनाव के पहले एनडीए बिखर सकता है। लेकिन बात अगर क्राइम की करें तो हर दिन की आप अखबार उठा ले, कोई भी अखबार उठा ले, उसमें घटनाएं एक नहीं, दो नहीं, लगातार कई घटनाएं आती रहती है, छाई रहती है। आज की ही खबर ले ले तो आज हिंदुस्तान अखबार में 3 खबर आई हुई है, जबकि पूरे दिन भी नहीं गुजरे हैं। दिन का आधा वक्त गुजरा है और 3 खबरें आ चुकी है। यह बिहार की हालत हो गई है कि अखबार में क्राइम की घटनाएं सामने आती रहती है। हर दिन की यही घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या बिहार में प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहेगा और राजनेता यह कहते रहेंगे कि 25 साल पहले से अच्छी स्थिति है? 7 दिन में 97 घटनाएं हुई हैं, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर प्रहार भी किया है। हर दिन की अखबार बिहार की घटनाओं से लाल होता है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को जिस तरह अपराधी और अस्पताल ने अंगूठे पर रखा है और यही हाल रहा तो बिहार को देश भर में शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि अपराध की घटना कोई मामूली रफ्तार में नहीं हुई है। यह वह तूफान है जो आने के पहले संकेत लेकर
आता है।